Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am going to teach you my new Canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. Chapter 3, The Magic Ring, Part 3, the last part of this chapter. So let's start. We were somewhere here on the next question. If you haven't watched part 1 and part 2 yet, the links are given in the description box below. The next question, where should this net be put up? कहाँ पे ये net रखी जाए? A place had to be found where the migrants should picnic for a day or two to rest, eat and drink before their next long flight. Done? इसका आंसर ये है कि मतलब जब नेट किधर रखनी चाहिए, इसका आंसर ये रहेगा कि जो जिधर माइग्रेंट्स रुकते हैं, बर्ड्स रुकते हैं पिकनिक के लिए, 1 या 2 दिन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दूसरे दिन फिर लॉन्ग फ्लाइट्स यानी कि दूर दूर तक उड़ने के लिए निकलते हैं, उस जगह पे ये रख सकते हैं. बट एज सुन एज द टेंट्स वर पिच्ड एंड द कैंप गॉट गोइंग देयर वाज अ सडन हैवी अर्ली मानसून. जैसे ही टेंट्स वगैरह लगाए गए, सब होने वाला ही था, पर अचानक सुबह को मानसून यानी कि रेनिंग आ गई. ushering in floods and famine, it was difficult to work in that large swamp or even to find food for the bird team. यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था ये सब करना सबके लिए, मतलब नेट वेट लगाना सब बर्ड्स वगैरह के लिए, और खुद के लिए खाना ढूंढना, जो बर्ड्स के लिए जो टीम आई है उसके लिए खाना ढूंढना भी मुश्किल हो चुका था क्योंकि बाढ़ आ चुकी थी. बट द सक्सेस ऑफ दिस कैंप वॉज द ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम द BNHS लर्न टू यूज द मिस्ट नेस्ट. तो सक्सेस ये था कि जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ना BNHS के, उन्होंने लर्न कर लिया मिस्ट नेट को यूज़ करना. एन एक्सपर्ट हैड स्पेशली कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू शो देम हाउ टू पुट अप द लॉन्ग ऑलमोस्ट इनविजिबल नेट ऑन द बैम्बू पोल्स. यानी कि फिर एक स्विट्ज़रलैंड से एक आया था मैन जो दिखा रहा था इन इनविजिबल नेट्स को बैम्बू पोल्स पे कैसे रखा जाता है. इन Even the keen eyesight of the bird missed it hair thin strand of nylon. यानी कि इतनी पावरफुल आईसाइट होती है बर्ड की, फिर भी वो इतने थिन स्ट्रैंड नहीं देख पाते हैं. Imagine the bird flying into a bush or patch of grass and it find itself bouncing about in a hammock. Hammock means that a bed made up of canvas or rope mesh suspended from two support by cord at both ends. Being springy and elastic, the net doesn't damage the bird. यानी कि स्प्रिंगी और इलास्टिक ही होने के कारण जो बर्ड है ना उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा दी थी ये पूरी जो नेट. But it must be quickly untangled, weight, measure and ring. Then it is free to fly away, wondering what on earth that noise and excitement was all about. यानी कि थोड़ी देर उसको हम रखेंगे, फिर खोल देंगे, वेट करेंगे, मेज़र करेंगे रिंग वगैरह को, फिर फ्री कर देंगे उसको बर्ड को ताकि वो फ्लाई कर सके और एक्साइटमेंट नॉइज में जा सके. द कैंप वॉज रियली बर्ड हेवन. That heaven means a safety shelter, but unfortunately it was favorite spot for snakes. But जो spot था ना वो favorite था snakes का. It was infested by saw-scaled vipers. Infested मतलब inhabit a place in large number. ये सब स्केल्ड वाइपर्स ने देखा. डेडली वेनेमस स्नेक्स आते थे और जो इतना फास्ट मूव करते थे, विच मूव्स फास्ट एंड आर क्विक टू स्ट्राइक, और जल्दी से मतलब ऐसे बाइट कर देते थे. राइट. द स्नेक सैंडी कलरिंग हेल्प इट ब्लेंड इन सो वेल विद द डेजर्ट सॉइल दैट इट इज़ ईजी टू स्टेप ऑन. तो मतलब वो ऐसे जो स्नेक थे ना वहाँ के, वो डेजर्ट के कलर में ऐसे अंदर चले जाते थे कि अगर मतलब ऐसे दिखाई भी नहीं देते थे ताकि कोई भी उनके ऊपर स्टेप कर जाए पता ही नहीं चले. सलीम हैड बॉट अलॉन्ग एन एंटी वेनम सेरम किट. यानी कि जो सलीम थे उन्होंने एंटी वेनम सेरम किट अपने साथ लेके आए थे. एंड ऑन द फर्स्ट इवनिंग दे ट्राइड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. और पहले इवनिंग पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की, बट दे वर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ अ बाइट दे शुड बी काइंड टू द विक्टिम एंड अलाउ हिम टू डाई पीसफुली. यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वहाँ का चीज़. कॉम्प्लिकेटेड यानी कि डिफ़िकल्ट था वहाँ रहना, और अगर वो एक बार बाइट कर ले तो फिर इतना भी टाइम नहीं था कि वो इंसान पीसफुली डाई कर पाए. Fortunately, no one was bitten in spite of some
क्लोज शेव्स, किसी को भी काटा नहीं था स्नेक ने. These bird ringing camps became an important part of the work of Dr. Salim Ali and the Bombay Natural History Society. ये एक बहुत important काम बन गए थे बर्ड रिंगिंग कैंप सलीम अली के लिए भी और जो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उनके लिए भी, BNHS के लिए भी. Millions of birds were ringed in many parts of the country and recoveries began to tell for the first time the story of where and how migrants fly. और मिलियंस ऑफ बर्ड को ऐसे रिंग किया जाता था अलग अलग पार्ट कंट्री के और रिकवरीज होने लगी, पता चलने लगा कि ये लोग कहाँ कहाँ तक फ्लाई करते हैं बर्ड्स. द चीफ एंड द मोस्ट important ringing part was the Keolado near Bharatpur in Rajasthan, which is today a national park thanks to Salim campaign for its conservation. यानी कि जो मेन सेंटर था रिंगिंग सेंटर वो कियोलाडो था, वो भरतपुर में था राजस्थान में. वो एक नेशनल पार्क बन चुका है सलीम अली के कैंपेन की वजह से और उसको भी कंजर्व भी किया जा रहा है. इट इज़ अ लार्ज वेटलैंड वेयर मिलियन ऑफ माइग्रेंट वाटरफॉल एंड अदर बर्ड अलाइव एवरी विंटर. यानी कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बर्ड आते हैं विंटर में. वन ऑफ दिस इज रेयर एंड ब्यूटीफुल साइबेरियन क्रेन. लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ साइबेरियन क्रेन. दिस इज अ पिक्चर ऑफ साइबेरियन क्रेन. इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी स्पेसीज ऑफ वाटर बर्ड्स. वो होम वाटर बर्ड्स के लिए भी है सच एज स्ट्रॉक्स, हेरॉन, स्पूनबिल एंड आइबेसिस विच ब्रीड हेयर एंड देन माइग्रेट लोकली. यानी कि यहाँ पे रुकते हैं और फिर माइग्रेट करने. विद इन इंडिया दे आर डोमेस्टिक टूरिस्ट. वो एक डोमेस्टिक टूरिस्ट जैसे बन चुके हैं. वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट देयर मूवमेंट्स एज वेल. और उनकी मूवमेंट्स के लिए भी काफ़ी कम जाना जाता है. ये स्पूनबिल है और ये आइबिस है. द बर्ड पैराडाइज वॉज प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ भरतपुर. जो एक बर्ड पैराडाइज था वो एक हंटिंग ग्राउंड था रॉयल फैमिली जो भरतपुर की थी. देयर VIP गेस्ट वर एंटरटेन बाय मास मैस्केड ऑफ वाटर बर्ड विच वर केप्ट मूविंग बाय बीटर्स मेकिंग देम इजी टारगेट. दे आर रिकॉर्ड ऑफ 3,000 to 4,000 बर्ड शूट इन सिंगल डे. यानी कि वहाँ पे 3,000 to 4,000 बर्ड्स एक दिन में शूट किए जाते हैं और जो VIP गेस्ट होते हैं ना उनको एंटरटेन किया जाता है. बट द रियल डेंजर टू भरतपुर केम आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द लोकल फार्मर ट्राइड एंड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन गेटिंग दिस फैंटास्टिक बर्ड हाउस ट्रेंड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. यानी कि जो रियल डेंजर जब भरतपुर पे आया वो इंडिपेंडेंस के बाद आया जब लोकल फार्मर सक्सीड हो गए वो फैंटास्टिक बर्ड हाउस को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए. This would have been the end of one of the most precious water bird havens in the world. यानी कि ये एंड हो चुका होता मोस्ट प्रीसियस वाटर बर्ड हेवन्स का वर्ल्ड में. फॉर्चुनेटली सलीम न्यू प्राइम मिनिस्टर नेहरू पर्सनली एंड ऑल्सो न्यू ऑफ हिज डीप लव फॉर नेचर. जो सलीम था वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू को पर्सनली जानते थे और उनका जो लव था नेचर के लिए तो वो उनको भी जानते थे उसके बारे में भी. एंड उस आस्क हिम टू स्टॉप दिस क्रेजी प्लान और बोला कि आप प्लीज़ ये बंद करो ये सब चीज़ें. एंड नेहरू डिड और उन्होंने सच्ची में बंद भी की. टू द ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड टूरिस्ट केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉचिंग द टीमिंग बर्ड लाइफ ऑफ कियोलाडो नेशनल पार्क. अभी टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो बर्ड्स लाइफ को देखने कियोलाडो नेशनल पार्क में. और ये जो पूरी स्टोरी है बर्ड्स रिलेटेड रिंगिंग बर्ड्स रिलेटेड ये जय विटाकर ने लिखी है.